हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा, आप सबके लिए वीकली टैरो गाइडेंस लेकर के हाजिर हूं। 31 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त तक हम देखने वाले हैं क्या कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आपके वर्क लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में और आपके हेल्थ केयर में, एंड क्या मेजर थीम रहने वाली है। हम हर एक जॉडिक साइन को यहाँ पर लेने वाले हैं। आप चाहें तो इस रीडिंग को अपने सन साइन, मून साइन या फिर अपने राइजिंग साइन से देख सकते हैं, या फिर आप तीनों ही साइन की वीडियो देख सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले जॉडिक साइन एरीज के साथ। हेलो एरीज, आपके लिए जो कार्ड आ रहा है मेजर थीम में वो है जस्टिस का कार्ड। आने वाले वीक में एरीज आपको बहुत बैलेंस होकर के चलना है, क्योंकि यहाँ पर जो व्हील है वो घूम रहा है और वो आपके फेवर में जाने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है पास्ट लाइफ में या फिर चीज़ें ठीक नहीं रही थी, तो ये जो आने वाला वीक है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बैलेंस ओपिनियन को एंड आपके लाइफ में एक बैलेंस को लेकर के आने वाला है। जस्टिस का कार्ड इस बात की ओर भी इंडिकेट कर रहा है कि इस वीक में अगर आपका कोई लीगल मैटर था जो काफ़ी टाइम से अटका हुआ था, जिसमें कोई प्रोग्रेस आप नहीं देख पा रहे थे, तो इस आने वाले वीक में उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको ज़रूर मिल सकती है। चलिए बात करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की। तो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है जो बता रहा है कि एरीज इस वीक में पॉसिबिलिटीज़ हैं किसी एक नए पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है, बट ये पर्सन मुझे ज़्यादा स्टेबल नहीं लगता है आपके कार्ड के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आराम से बढ़िएगा। इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए गाइडेंस है कि अपने रिलेशनशिप को बचा करके चलें। किसी भी तरीके के हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल करना इस आने वाले वीक में एरीज आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होती हुई दिख रही हैं। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो द स्टार का कार्ड यहाँ पर है। एक अच्छा खासा रिकग्निशन आपको इस वीक में मिलेगा। कुछ लोगों के बीच में आपके बारे में बातें हो सकती हैं और ये पॉजिटिव साइड में होंगी। आप प्रोग्रेस देख पाओगे इस वीक में। कुछ लोगों के प्रमोशन होने के भी चांसेस हैं। एंड यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एरीज आपके लिए कि आपके करियर में आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, यानी कि जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते थे उस डायरेक्शन में अब आप मूव कर पाएंगे। एंड ये जो वीक रहेगा ये आपको एक तरीके की गाइडेंस देगा, आपको रियलाइज़ करवाएगा कि आपका ट्रू वर्थ क्या है और आपको किस डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि मुझे एरीज अभी तक आप लॉस्ट दिखते हो अपने करियर को लेकर के, एंड अगर ऐसा सीन आपके साथ रहा था तो अब ये हफ्ता जो रहेगा ये सेल्फ रियलाइजेशन का रहेगा, आपके करियर गोल्स के रियलाइजेशन का रहेगा। नाउ बात करती हूँ आपके हेल्थ केयर की। तो डेथ का कार्ड यहाँ पर इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि अगर कोई लंबे समय से फैमिली में किसी को कोई बीमारी चल रही थी या फिर आप ही किसी बीमारी से ग्रसित थे, तो ये बीमारी अब फाइनली एंड की ओर बढ़ रही है। जब कोई बीमारी अपने एंड की तरफ बढ़ती है तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा परेशान करती है। तो हो सकता है आप थोड़े से और ज़्यादा परेशान हो जाओ हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के, लेकिन अल्टीमेटली ये हेल्थ इश्यूज़ अब ख़त्म हो जाएंगे आपकी लाइफ में एंड आप एक ब्राइटर साइड देख पाओगे अपने हेल्थ की। मैं इस बात को भी आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर बात सिर्फ आपके फिजिकल हेल्थ की नहीं हो रही है, आपके मेंटल हेल्थ की भी हो रही है। तो कोई भी ऐसे थॉट्स हैं, कोई भी ऐसे विचार हैं, कोई भी ऐसा अगर आपका परसेप्शन है जो कि आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर के जाता है, तो उन चीज़ों से, उन लोगों से, उन विचारों से और उन थॉट से अपने आप को अलग करके रखना आपके लिए बेहतर होगा। डेथ का कार्ड इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है एरीज की आपके माइंड में जो भी आपने बायसनेस बना करके रखी है लोगों को लेकर के, चीज़ों को लेकर के, इवेंट्स को लेकर के, इंसिडेंट्स को लेकर के, उन्हें डिज़ोल्व करना आपके लिए बेस्ट होगा और इस आने वाले वीक में आप ऐसा कर पाने में कैपेबल भी रहेंगे। एरीज ये थी आपके लिए आने वाले वीक की गाइडेंस। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye. हेलो टॉरस, आपके लिए मेजर कार्ड में यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि एक माइनर सिचुएशन के बारे में इंडिकेट कर रहा है कि टॉरस अपने खर्चे पर ध्यान रखें। आप कहाँ कितना खर्च कर रहे हो इस बात पर ध्यान रखें। ओवर बजटिंग में आप ना जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बजट जो है वो डामाडोल होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो अपने खर्चे पर नियंत्रण रखना टॉरस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले वीक में। चलिए बात करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की। तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है जो इंडिकेट कर रहा है कि कोई एक ऐसा रिवलेशन आपको आपके लव एंड रिलेशनशिप में इस वीक में देखने को मिल सकता है जिसको आप काफ़ी समय से जानना चाहते थे, या फिर कई चीज़ें जो अब तक छुपी थी वो सामने आ सकती हैं इस आने वाले वीक में। इसके साथ ही अगर आप चाहते थे कि कोई आपको सामने से आकर के अपनी फीलिंग्स शेयर कर दे, तो इस आने वाले वीक में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर चीज़ें रिवील हो जाएंगी, वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर देंगे या कर देंगी। तो यहाँ पर रिवलेशन का कार्ड है, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने आएंगी। अभी वो चीज़ें छुपी हुई हैं, उनका छुपे रहना ही अच्छा है, लेकिन जब वो चीज़ें आपके सामने रिवील हो जाएंगी तो वो डिवाइन ऑर्डर में होंगी, इसलिए उस डिवाइन टाइमिंग का वेट करिए। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आपके करियर की पोजीशन पर आया है, जो इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि अपने
करियर को और अपने आपका जो भी वर्क लाइफ है उसको पूरे मन से करना आपको सक्सेस की ओर लेकर के जाएगा। यानी कि अगर आप सिर्फ अपना जॉब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पैसे चाहिए उससे, एंड आप बस एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देख रहे हो अपने जॉब से, तो वो जॉब आपको फाइनेंशियल हेल्प कर रही है लेकिन आपको मेंटली हेल्प नहीं कर रही है, आपकी स्पिरिचुअलिटी को ग्रो नहीं कर रही है, ना आपके सेल्फ को ग्रो नहीं कर रही है, आपके पैशन को फुलफ़िल नहीं कर रही है। इसीलिए आपको उस काम की ओर आगे बढ़ना है जो कि आपको पूरी तरीके से फुलफ़िल करे, यानी कि जिसमें फाइनेंस का भी इतना इशू ना रहे और साथ ही साथ जो आपको आपके ट्रू सेल्फ से अलाइंड हो। ऐसे करियर की ओर आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर होगा। तो आने वाले वीक में ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप एनकाउंटर करेंगे कि कौन सा करियर ऑप्शन आपके लिए अच्छा है, और ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आप एक पार्टनरशिप में भी आगे बढ़ सकते हो आने वाले वीक में। अगर ये आपको ऑफ़र होती है तो ये भी ऑफ़र आपके लिए अच्छी रहेगी, इसको लेना। लेकिन मैं ये यहाँ पर बोलूँगी कि अगर यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। बाकी पार्टनरशिप यहाँ पे अच्छी जा सकती है आपके करियर के मामले में। लेकिन जो लोग एग्ज़ाम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो लोग करियर चॉइसेस पर अभी अटके हुए हो, यानी कि करियर नहीं चूज़ कर पा रहे थे, तो उनके लिए आने वाले वीक में चीज़ें अच्छी रहेंगी और वो फाइनली एक डिसीजन तक पहुँच पाओगे कि आपको करियर में करना क्या है। यानी कि मैं देख पा रही हूँ कि एक तरीके का ग्लिम्स ऑफ योर बेस्ट करियर चॉइस आपको मिल सकती है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बात करूं मैं अगर आपके यहाँ पर हेल्थ की, तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे रखा हुआ है जो कि इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बैलेंस फील करने वाले हो टॉरस। इमोशनली आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, घर में खुशियाँ रहेंगी, फैमिली भी ठीक रहेगी। हाँ, अगर आपके घर में कोई फादर फिगर है तो उनकी केयर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस आने वाले वीक में। देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि वो थोड़ा अपने आप को इमोशनली डाउन फील करें, यानी कि वो कुछ बातें किसी से कहना चाहते हो, बात करना चाहते हो, अपने विचारों को रखना चाहते हो, तो उनकी बातें सुनना और समझना और उनके साथ कुछ वक्त बिताना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ओवरऑल जो आपकी हेल्थ का कार्ड है वो अच्छा आ रहा है, यहाँ पे कोई मेजर इशू मुझे दिखता नहीं है। हाँ, अगर आप बाथरूम में जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आप अच्छे तरीके से चलें, पैर को काफ़ी प्रेस करके तब बाथरूम में जाएं, क्योंकि यहाँ पे फिसलने के चांसेस मुझे दिखते हैं, पैर के स्लिप हो जाने के चांसेस दिखते हैं। तो थोड़ा सा बच करके चलिएगा, चलते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा टॉरस। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक हैं आपके लिए। सो टॉरस, ये थी आपके लिए आने वाले वीक की रीडिंग। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा आने वाले वीक को मैनेज करने में। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। वेलकम जेमिनाइज, आपके लिए मेजर कार्ड में दी हायरोफेंट का कार्ड आया है। सो जेमिनाई, ये जो आने वाला वीक है पूरी तरीके से आपके करियर को डेडिकेटेड रहेगा, करियर ओरिएंटेड रहेंगे, आप अपनी एजुकेशन में जुड़े रहेंगे, पढ़ाई लिखाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है। एंड मैं ये देख पा रही हूँ कि जो लोग प्रमोशन सीख कर रहे हो, प्रमोशन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस यहाँ पर हैं। एंड आपके बॉस की नज़र आपके ऊपर है, वो आपको देख रहे हैं कि आप किस तरीके से काम को मैनेज कर रहे हैं। आपको अगर एक्स्ट्रा जिम्मेदारियाँ दी गई हैं तो उन जिम्मेदारियों को लेकर के आप किस तरीके का रुख अपनाते हैं। यानी कि अगर आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो क्या आपका मूड ख़राब हो रहा है उससे, या फिर आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हाँ, आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इसलिए क्योंकि लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं। तो आपका रुख ही यहाँ पर डिसाइड करेगा कि आप अपने करियर में कितना आगे बढ़ते हैं। जो कि मैं जिम्मेदारी की बात कर रही थी, तो जिम्मेदारी के कई सारे कार्ड यहाँ पर आ रहे हैं कि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाले वीक में आपकी रहेगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है। बात करें आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि जेमिनाई, जो भी पुरानी बातें थी जिनसे आप अभी तक अटैच थे, उनको लीव करना, पूरी तरीके से लीव करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपने अगर किसी भी तरीके की अटैचमेंट किसी से अभी तक रखी है, जिनसे आप अलग हो चुके हो, तो उन्हें पूरी तरीके से कट आउट कर देना आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि अगर कोई भी लिंक आपकी ज़िंदगी में रहेगा किसी ऐसे पर्सन से जुड़ा हुआ जिनसे आप अलग हो चुके हैं और जिनके साथ अब आपको आगे नहीं बढ़ना है, अगर उनसे जुड़ा हुआ कोई भी लिंक आपकी ज़िंदगी में है तो आपको सर्व नहीं कर रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यहाँ पर जो एडवाइस आ रही है टैरो की तरफ से 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ, वो ये है कि बार बार पुराने मुद्दों पर झगड़े ना करें, बार बार गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, बार बार पुरानी बातों को ना याद दिलाएं अपने पार्टनर को कि उन्होंने उस वक्त पे उस समय पर क्या किया था, क्योंकि ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप को काफ़ी ख़राब कर रही हैं, डिग्रेड कर रही हैं। तो इस एडवाइस को यहाँ पर टैरो की ले करके चलना आपके लिए बेहतर होगा। कुछ लोग यहाँ पर मुझे घर छोड़ते हुए और आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, यानी कि एक फैमिली लाइफ को बसाते हुए दिख रहे हो, लेकिन जो आपका लिविंग है वो थोड़ा सा सैड मुझे दिखता है, थोड़ा सा अपसेट मुझे दिखता है। यानी कि जो लोग यहाँ पर घर से अलग हो करके मैरिज की ओर आगे बढ़ रहे हो, इनिशियली यहाँ पर आप थोड़ा सा सैड अपने आप को फील कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि इसके बाद जो एनर्जी रहेगी, माइंड को अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे तो एनर्जी आपके कंट्रोल में रहेगी और आप एक अच्छी लाइफ को जी पाएंगे।
बात करती हूँ अब आपके करियर के बारे में, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे अगेन एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था हायरोफेंट के कार्ड के साथ कि वर्क प्लेस पर आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है और आप खुद को ओवरबर्डन फील कर सकते हो, यानी कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आपके सर पर आ गई हैं, एक बार में ही आ गई हैं, एंड सब कुछ एक साथ करने की जो चाहत आपकी बन चुकी है, उस वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ पर इम्पैक्ट कर रहे हो, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ हेल्थ की पोजीशन पर रखा हुआ है। तो जेमिनाइज, आप जितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हैं उतनी ही लीजिए और उनमें ही आगे बढ़ने की कोशिश करिए, अपनी जिम्मेदारियों को बांट दीजिए और आप जितना कर सकते हैं, जितना आप कैपेबल हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के चलिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए आपके बॉस को या फिर आपके सीनियर को या फिर आपके घर में ही कि आपको कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दी गई है तो आप उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हो, बल्कि आप यहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रास्ता निकालने की कोशिश करिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। जो बच्चों को ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उन्हें सिलेबस कंप्लीट करना पड़ रहा है, उनकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, तो ये 10 का कार्ड है जो कि कंप्लीशन के बारे में बताता है, यानी कि प्रिपरेशन आपकी पूरी है। रिवीजन में आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि रिवीजन में आपको लग रहा है एक साथ काफ़ी चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि आप बस ग्लिम्पसेस लीजिए, आप बस एक बार सब चीज़ों को देख लीजिए और उसके बाद अपने एग्ज़ाम के लिए आप जा सकते हैं। नाउ यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपकी हेल्थ की कंडीशन पर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है जेमिनाई, आने वाले वीक में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप 1 बाय 1 चीज़ों को कंप्लीट करें। एक साथ सारे टास्क करना आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, तो 1 बाय 1 आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर होगा। ये कार्ड आपकी हेल्थ की पोजीशन के बारे में बता रहा है, जहाँ पर आप थके हुए लग रहे हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी थोड़े से अपने माइंड को रिलैक्स करिए और फिर चीज़ों पर वापस से फोकस करिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो जेमिनाइज, ये थी आपके लिए आने वाली वीक की गाइडेंस। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye. वेलकम कैंसर, आपके लिए जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं वो हैं 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो आप देख सकते हो कि कप्स और वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि इमोशंस एंड पैशन, आपका वर्क लाइफ एंड आपकी पर्सनल लाइफ, ये दोनों ही इस आने वाले वीक में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। नाउ 4 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लाइफ में इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि जो चीज़ें अब तक जा चुकी हैं उन पर बैठ कर के सोचने से कोई मतलब नहीं है, यानी कि पिछले समय में क्या हुआ, पहले आपके साथ क्या हुआ, उन सब बातों को आप जितना ज़्यादा सोचेंगे आप उतना ही ज़्यादा परेशान होंगे। इस समय भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से आपको जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अब लाई जा रही हैं उनको लेकर के खुश होना और उनको ही देखना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अब जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आनी है वो आपकी ज़िंदगी को सर्व करने वाली हैं और आगे लेकर के जाने वाली हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लव एंड रिलेशनशिप की पोजीशन पर आया है कैंसर, जो इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपके रिलेशनशिप में थोड़े बहुत अप एंड डाउन होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप को ही नेगलेक्ट कर देना है या फिर उन्हें ही हटा देना है। झगड़े हर रिलेशनशिप की एक, मैं कह सकती हूँ, होना ही है, ये कंपल्सेशन है, होना ही है वहाँ पर। तो चीज़ों को चलने दीजिए, धीरे धीरे चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। उनको लेकर के चिंता करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। जहाँ पर झगड़े हुए हैं उसके बाद समय दे दीजिए कि वो झगड़े अपने आप सेटल डाउन हो जाएं, आर्गुमेंट्स अपने आप सेटल डाउन हो जाएं और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि वॉन्ड्स के कार्ड की वजह से अगर आपका ऐसा माइंडसेट है कि आपको आर्गुमेंट करना है, यानी कि आपको आपकी बात बोलनी ही बोलनी है, भले उस बात से कोई हर्ट हो जाए या फिर उस बात से लोगों को तकलीफ़ हो जाए, तो यहाँ पर आप अपनी बात को रखने के तरीके पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप बोलिए मत, आप बस अपने तरीके पर ध्यान दीजिए और फिर उसे सही तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करिए एंड उसके बाद आप वहाँ से हट जाइए। देखते हैं फिर आपके बात का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आपने अपनी बात को सही तरीके से रखा है तो उसका असर यहाँ पर ज़्यादा होगा। क्योंकि जब आप गुस्से में कोई चीज़ें बोल रहे हो, आर्गुमेंटेटिव माइंडसेट के साथ कोई चीज़ें बोल रहे हैं, तो वो चीज़ें लोगों को लगता है कि गुस्से में बोला होगा। वही चीज़ अगर आप शांत होकर के सही तरीके से बता देते हैं तब लोग उसको ज़्यादा सीरियसली लेते हैं और आपकी बात को अच्छे से समझ भी पाते हैं। तो ये 2 फ़र्क होते हैं जिनको आपको समझना होगा इस आने वाले वीक में। नाउ यहाँ पर आपके करियर की पोजीशन पर रखा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके करियर से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई ईमेल, कोई फ़ोन कॉल आपको रिसीव हो सकता है। ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो कोई भी ऐसा ऑफ़र, अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है आने वाले वीक में, तो उसे लीजिएगा और आगे बढ़िएगा अपने करियर में, वो आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा होगा।
चलिए बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा वॉकिंग करने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि चलना फिरना आपके हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी है। आई थिंक डॉक्टर ने भी आपको कई बार रिकमेंड किया होगा, लोगों ने भी आपसे कहा होगा कि अगर आप मॉर्निंग की वॉक करते हैं या फिर रात में थोड़ा सा चलते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो आपके हड्डियों से जुड़ी हुई है, आपके बोन्स से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर उनसे रिलेटेड चीज़ों को, सप्लीमेंट्स को लेना, यानी कि कैल्शियम से जुड़ी हुई चीज़ों को खाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। कैंसर, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आपकी हेल्थ में, स्पेशली आपकी बोन्स में ज़रूरत है आपको फोकस रहने की। सो कैंसर, ये थी आपके लिए आने वाले वीक की गाइडेंस। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। आप सारी गाइडेंस को लीजिएगा एंड उन्हें अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। So if you like my videos, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye. हेलो लियोज, आपके लिए यहाँ पर मेजर कार्ड में 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि एंडिंग के बारे में बता रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रहा है। सो इस आने वाले वीक में एक साइकिल जब तक काफ़ी लंबे समय से आपकी ज़िंदगी में चल रही थी, मैं देख सकती हूँ बहुत ही ज़्यादा समय साइकिल को लग गया था, फाइनली वो एंड होगी। इस आने वाले वीक में आप एक नए डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, थोड़ा सा आप सैड महसूस कर सकते हो अपने आप को, क्योंकि जब एंडिंग होती है तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ से अटैच होते हैं, लेकिन उसका होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसके हो जाने के बाद आप आगे बढ़ पाएंगे और आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इनोवेटिव फील करेंगे, क्रिएटिव फील करेंगे, क्योंकि अब आपके सामने पूरा प्लेन है एक नया चीज़ क्रिएट करने के लिए। तो ये एंडिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक साइकिल का कंप्लीशन इस वीक में आपके लिए है। नाउ नेक्स्ट है आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड, जो आपके लव एंड रिलेशनशिप की पोजीशन पर आया है। सो लियोज, अपने रिलेशनशिप में जो आपके लिए कीवर्ड है वो है सिरेनिटी, यानी कि आपको बिल्कुल पवित्रता के साथ अपने रिश्ते को निभाना है, प्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ का कार्ड है वो लियो आपका ही कार्ड है। और आपका कार्ड आपके लव की पोजीशन पर आने का सिंपल सा मीनिंग है कि जो ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि अपनी आंतरिक ताकत, आपकी जो आत्मशक्ति है, उसके थ्रू अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाइए और उसमें आगे बढ़िए और चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्लियर रखने की कोशिश करिए। किसी भी तरीके की एम्बिग्युइटी आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकती है, यानी कि किसी भी तरीके का हाइड एंड सीक करना, सीक्रेसी रखना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जितना ज़्यादा ओपन अप आप अपने पार्टनर से रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। नाउ यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके करियर की पोजीशन पर। सो लियोज, आप अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करके चलिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, यानी कि मल्टीवर्क्स कर रहे हैं, कई तरीके की इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे बैलेंस को लेकर के आना आपके लिए कीवर्ड रहेगा आने वाले वीक में। एंड मैं देख पा रही हूँ बैलेंस करने में आप काफ़ी ज़्यादा केपेबल भी हो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बैलेंसिंग का समय है, इस वजह से आप इमोशनली अप सर्जेस एंड डाउन सर्जेस भी देख पा रहे हो, क्योंकि लियोज इमोशन से कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो उनका करियर ही क्यों ना हो। तो आप ध्यान रखिए कि प्रोफेशनल लाइफ में प्रोफेशनलिज्म लाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। नाउ यहाँ पर आपके हेल्थ केयर की पोजीशन पर दी चैरियट का कार्ड है। काफ़ी अच्छा कार्ड है ये। आपकी हेल्थ केयर यहाँ पे ठीक रहेगी, कोई मेजर इश्यूज़ मुझे लियो आपके लिए नहीं दिखते हैं। हाँ, अगर आप ड्राइविंग करते हो, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर के ड्राइविंग करिएगा। अगर आप व्हीकल का यूज़ करते हो ट्रांसपोर्टेशन में जाने के लिए, तो उन व्हीकल्स में भी बहुत ध्यान से चलिएगा। अगर आप रोड क्रॉस करते हो तो रोड क्रॉस करते समय ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ देख करके तभी आपको रोड क्रॉस करनी है। अपना काफ़ी ख्याल रखिएगा जब आप घर से बाहर जा रहे हैं आने वाले पूरे ही हफ्ते में। सो लियोज, ये थी आपके लिए आने वाले वीक की गाइडेंस। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। वेलकम वर्गो, आपके लिए जो कार्ड आ रहा है मेजर पोजीशन में वो द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। सो वर्गो, यहाँ पर जो मैं कंडीशन आपकी देख पा रही हूँ, आपको इनवर्ड मूव करना है। इस आने वाले वीक में आपकी इंटुइशन स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। ये वीक पूरी तरीके से आपके इंटुइशन पर बेस्ड है, क्योंकि आपके लव एंड रिलेशनशिप की पोजीशन पर द एम्परर का कार्ड है, जो कि मैरिज के बारे में इंडिकेट कर रहा है कि मैरिज फिक्सेशन हो सकती है आने वाले वीक में, या फिर आपके फादर फिगर का इन्फ्लुएंस रह सकता है आपके लव एंड रिलेशनशिप पर। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी का कार्ड, सिक्योरिटी का कार्ड है। तो जो लोग कमिटमेंट सीख कर रहे थे, देयर आर चांसेस कि उनको कमिटमेंट भी रिसीव हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर फादर इन्फ्लुएंस है एंड फादर आपके अगेंस्ट में है आपके रिलेशनशिप के, तो
हाई प्रीस्टेस यहाँ पर आपके लिए आई है, जो कि इस बात की ओर इंडिकेट कर रही है कि अपने इंटुइशन के साथ आगे बढ़िए। यहाँ पर बाकी किसी भी आउटर इन्फ्लुएंस से आपको इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। सो इस आने वाले वीक में मैं एक तरीके का अच्छा भी आपके लिए देख पा रही हूँ, बट एक तरीके की क्लैश भी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि एम्परर और हाई प्रीस्टेस जहाँ इनवर्डनेस की बात करती है, अपने अंतर्मन की ओर जुड़ने की बात करती है, वहीं एम्परर जो है वो आउटर रेल्म की बात करता है, वो फिजिकल रेल्म की बात करता है। तो इन दोनों में बैलेंस करना इस वीक में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैंने आपके लव एंड रिलेशनशिप का कार्ड भी डिस्कस कर ही दिया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वर्गो, आपको आपकी फाउंडेशन पर काफ़ी ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। अपने बेसिक्स को अच्छा करिए, क्योंकि बेसिक्स में ही सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। अगर आपकी बेसिक्स अच्छी हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, किसी भी जॉब इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो और एक अच्छी खासी करियर अपने लिए बना सकते हो। लेकिन अगर लूप होल आपके बेसिक में है, तो अगर अभी से आप इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पर बढ़ना चाहते हो बिना बेसिक को क्लियर किए, तो वहाँ पर आप जब भी ऊपर बढ़ेंगे तो नीचे की सीढ़ी का पायदान खराब ही होगा। इसीलिए पहले अपने बेसिक को अच्छा करिए, अपने फाउंडेशन को अच्छा करिए और उसके बाद आप आगे बढ़िए। यही सारी गाइडेंस आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देता है और इसमें आप हेल्प ले सकते हैं अपने सीनियर की। नाउ यहाँ पर आपके लिए फाइनल पोजीशन पे द सन का कार्ड है। हेल्थ की कंडीशन के बारे में इंडिकेट कर रहा है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। उन्हें बाहर ले जा करके घुमाना, नेचर में उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। मैं ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है इस आने वाले वीक में आपके घर पे कुछ बच्चे विजिट करने के लिए आएँ, और ये बच्चे हो सकता है आपके रिलेटिव्स के हों या फिर आपके दोस्तों के बच्चे हों। आपके घर पे बच्चों का आगमन इस आने वाले वीक में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओवरऑल हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। थोड़ा सा अगर आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को ज़्यादा लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ी डिफिशियंसी आपकी बॉडी में हो सकती है, एंड विटामिन डी कि अगर आपकी बॉडी में कमी हो जाती है तो कई तरीके के डिजीज़ आपको हो सकती है। आपकी स्किन से रिलेटेड डिजीज़ भी आपको हो सकती है, आपकी बोन से रिलेटेड भी हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि विटामिन डी का कोई भी कमी आपके शरीर में ना होने पाए। सो वर्गो, ये थी आपके लिए आने वाले वीक की गाइडेंस। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक माय वीडियोस, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। वेलकम लिब्रा, आपके लिए मेजर कार्ड की पोजीशन पर जजमेंट का कार्ड आया है। आपके कार्मिक साइकिल का इस वीक में, आने वाले वीक में रिफ्लेक्शन होने वाला है, उस पर चीज़ों का मैं कह सकती हूँ असेसमेंट होने वाला है। तो आपके कार्मिक जजमेंट इस आने वाले वीक में दिए जाएंगे। ये आपके आने वाले वीक की थीम रहने वाली है। नाउ यहाँ पर आपके लव एंड रिलेशनशिप की पोजीशन पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जिस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि लिब्रा, आपको आपके रिलेशनशिप में अब मूव ऑन करने की ज़रूरत मुझे दिख रही है। कई सारे लिब्रा जॉडिक साइन के लिए आप उसमें स्टेप आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो, उनमें आगे स्टेप लेते हुए दिख रहे हो, और कुछ लोग अपने रिलेशनशिप से हट करके आगे बढ़ रहे हो, यानी कि रिलेशनशिप को ख़त्म करके आगे बढ़ रहे हो। तो ये दोनों ही वाइब्स यहाँ पर ये कार्ड देता है। ये मूविंग ऑन के बारे में बताता है, स्टेप फॉरवर्ड के बारे में बताता है। तो ये स्टेप फॉरवर्ड आपका दोनों ही डायरेक्शन में हो सकता है, बट एक तरीके का स्टेप फॉरवर्ड तो यहाँ पर है। नाउ ये जो कार्ड है ये आपकी मेमोरीज़ के बारे में भी बताता है, यानी कि आप अपने लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड मेमोरीज़ को याद कर सकते हो, अपने पार्टनर के साथ याद कर सकते हो। और जो लोग का रिलेशनशिप एंड हो चुका है, जो आगे बढ़ चुके हैं, वो लोग अगर अभी भी अपने उन मेमोरीज़ को याद कर रहे हो, आने वाले वीक में काफ़ी हाई चांसेस है कि आप वापस से उन मेमोरीज़ में इंडल्ज हो जाएं, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। उसे अपने लाइफ से निकाल देना, कट ऑफ करना और आगे बढ़ना आपके लिए यहाँ पर इस कार्ड की गाइडेंस आ रही है। चलिए बात करते हैं आपके यहाँ पर करियर में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डेथ का कार्ड यहाँ पर रखा हुआ है, जो कि एंडिंग के बारे में बता रहा है, यानी कि जो साइकिल काफ़ी लॉन्ग टर्म से आपकी लाइफ में चल रही थी, आपके करियर से जुड़ी हुई, वो यहाँ पर एंड होगी एंड आप एक नए करियर की ओर आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये कार्ड इस बात की ओर भी इंडिकेट कर रहा है कि जो लोग अभी तक सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें किस करियर में आगे बढ़ना है, फाइनली यहाँ पर वो डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि आप क्लैरिटी पा पाएंगे। ये जो कार्ड है पूरी तरीके से चीज़ों को क्लियर कर देता है और हमारे सामने एक होराइज़न छोड़ करके चला जाता है, और फिर हम वापस से शुरू करते हैं, चीज़ों को स्ट्रक्चराइज करते हैं और जीवन में फाउंडेशन को रखते हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि लिब्रा, आप अपनी शुरुआत कर रहे हो, आप स्टार्ट कर रहे हो, और ये स्टार्ट आप अब इस बार जो कर रहे हो वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है, क्योंकि आप फाउंडेशन से काम करना शुरू कर रहे हैं। तो जो लोग करियर में वापस से स्टार्ट करने वाले हो, ये आने वाला वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप वापस से, जिसे हम कहते हैं ना कि आप ग्राउंड में अपने सीड बोना, बीए को बोना और फिर उस पौधे का बनने का इंतज़ार करना, वो चीज़ यहाँ पर मुझे लिब्रा आपके लिए दिखती है। आप अपने लिए गार्डनिंग कर रहे हो, अपने करियर की गार्डनिंग करते हुए मुझे दिखते हैं। नाउ यहाँ पर आपके हेल्थ केयर की पोजीशन पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। हेल्थ आपकी ठीक रहेगी लिब्रा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ मुझे नहीं दिखते हैं।
इमोशनल आप हो सकते हो कई बार, क्योंकि पास्ट मेमोरीज आप यहाँ पर याद करते हुए मुझे दिखते हो, अपने पार्टनर के साथ बिताए हुए समय को याद करते हुए दिखते हो। बट ओवरऑल आपकी जो लाइफ है, फिजिकल हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, बट यहाँ पर मेंटल हेल्थ जो है, इमोशंस में अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम निकाल देते हैं लिब्रा, तो आपका करियर वापस से साइड बैक हो जा रहा है। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि लिब्रा कई बार ऐसा हुआ है कि आपके इमोशनल इश्यूज़ की वजह से, यानी कि जो आपका स्वभाव है इमोशंस में चले जाना, उस वजह से कहीं ना कहीं आपका करियर कई बार सेटबैक हुआ है, कई बार साइड लाइन हुआ है। तो लिब्रा बार बार ऐसा करना आपके लिए अच्छा नहीं हुआ। एक दो बार इमोशंस का इस तरीके से हावी हो जाना अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन बार बार सेम सिचुएशन रिपीट करना आपको सर्व नहीं करता है। तो इस आने वाले वीक में आपके लिए गाइडेंस है कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके रखिए, और जब बात आए आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, आपके करियर की, तो वहाँ पर इमोशंस का इन्वॉल्वमेंट ना होने दें, वही आपके लिए बेहतर होगा। सो लिब्रा, ये थी आपके लिए आने वाले वीक की गाइडेंस। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you next video. Till then, take care of yourself and bye bye. हेलो स्कॉर्पियो, आपके लिए यहाँ पर मेजर कार्ड में दी चैरियट का कार्ड आया है। सो स्कॉर्पियो, इस आने वाले वीक में आप अपने वर्क लाइफ से रिलेटेड किसी टूर पर जा सकते हो, किसी बिजनेस टूर पर जा सकते हो, या फिर अपने घर से बाहर कहीं जा सकते हो। यहाँ पर मुझे मूविंग ऑन की एनर्जी दिख रही है, यानी कि कहीं जाने की एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे, तो इस आने वाले वीक में कई सारे बिजनेस आइडियाज़ आपको आ सकते हैं। तो ये जो कार्ड है बेसिकली ये मेजर थीम के बारे में बता रहा है, जो कि मेजर थीम आपका करियर रहने वाला है इस आने वाले वीक में। नाउ आपके लव एंड रिलेशनशिप पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर रखा हुआ है, जो कि मैरिज फिक्सेशन के बारे में बता सकता है, प्रपोजल के बारे में बताता है। एंड ये कार्ड काफ़ी अच्छा कार्ड है आपके लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो यहाँ पे चीज़ें स्मूथ रहेंगी। अगर जो भी अभी तक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, तो वो चीज़ें यहाँ पर डिजॉल्व हो जाएंगी, है ना। आप लोग एक कंसेंसस पर आगे बढ़ पाओगे। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रपोजल भी है, एंड वो प्रपोजल 6th डे पर है, यानी कि आने वाले वीक के 6th डे पर यहाँ पर वो किसी पर्सन से मिल सकते हैं, उनसे कोई टेक्स्ट रिसीव कर सकते हैं या कॉल रिसीव कर सकते हैं, कोई मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें इस तरीके की रहने वाली है। चलिए बात करते हैं आपके करियर के बारे में। तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि एक नए आइडिया की तरफ, एक नए डायरेक्शन की तरफ आप मूव करते हुए मुझे दिख रहे हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता दी थी चैरियट के कार्ड के साथ, कि कोई नया आइडिया, स्पेशली जो कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, जो कि बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर कई सारे आइडियाज़ उन्हें आने वाले हैं। एंड फाइनली वो सिलेक्ट करेंगे कि उन्हें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। करियर से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रहने वाली है, एंड मैं देख पा रही हूँ कि पोजीशन का अपग्रेडेशन भी हो रहा है। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, तो हर तरीके से एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अपने करियर से जुड़ी हुई कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आपको मिल सकती है, तो बी अवेयर ऑफ दैट। कोई मेल, कोई फ़ोन कॉल आपको रिसीव हो सकता है आपके करियर से जुड़ा हुआ भी। नाउ आपके हेल्थ केयर की पोजीशन, यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है स्कॉर्पियो कि अपने थॉट्स पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंड आप किचन वगैरह में काम कर रहे हैं, या फिर आप कटलरी वगैरह यूज़ करते हो, आप सीजर्स यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपको चोट लग जाए। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट को यूज़ करते समय ध्यान रखिएगा, इस आने वाले वीक में आपको चोट लगने के चांसेस हैं। इसके अलावा पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड माइंड के बारे में भी इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान अपने थॉट्स पर रखना है, जो कि मैंने शुरुआत में आपको बोला था इस रीडिंग में हेल्थ की पोजीशन की, कि तो माइंड पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये सॉर्ड्स का कार्ड है। आपके थॉट्स कहीं आपको अपॉर्चुनिटी लेने से मिस ना कर दें। सो ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। सो स्कॉर्पियो, ये थी आपके लिए आने वाले वीक की गाइडेंस। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। वेलकम सैजिटेरियस, आपके लिए यहाँ पर जो मेजर कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया है। सो सैजिटेरियस, बी रेडी। यहाँ पर व्हील क्योंकि अपवर्ड कंडीशन में आया है, अपवर्ड पोजीशन में आया है, तो अब चक्र घूमने वाला है, और आपकी डेस्टिनी का ये साइकिल है जो कि अब अप की ओर जा रहा है, यानी कि ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये आने वाला जो वीक है, यहाँ पर डेस्टिनी आप पर काफ़ी ज़्यादा मेहरबान रहने वाली है, तो इसका पूरा यहाँ पर बेनिफिट लीजिएगा और अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत करिएगा। ना यहाँ पर आपके लव एंड रिलेशनशिप में द डेविल का कार्ड रखा हुआ इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि सैजिटेरियस, आप बहुत ज़्यादा अटैच अगर हो रहे हो अपने पार्टनर से, अपनी शादी के टॉपिक से, तो उससे आपको थोड़ा सा डिटैच होने की ज़रूरत है और थोड़ा सा समय लेने की ज़रूरत है। डेविल का कार्ड इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि आप ऐसे रिलेशनशिप में स्टक मुझे दिखते हो जो कि टॉक्सिक है, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। सो फाइनली यहाँ पर आप डिसीजन ले पाएंगे, आपको रियलाइज़ होगा
कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए थे जो कि सर्व नहीं कर रहा था। ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट कुछ सजिटेरियस यहाँ पे इस बात को रियलाइज़ करने वाले हैं। बाकी के लिए यहाँ पर यही गाइडेंस है कि आप ओवर अटैचमेंट के शिकार हो रहे हो, आप ओवर पॉसेसिवनेस कर रहे हैं, एंड यहाँ पर आप ज़बरदस्ती कमिटमेंट को अगर सीख कर रहे हो सजिटेरियस, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप यहाँ पर डेविल के कार्ड के साथ इस बात की ओर इंडिकेशन लेकर के चलिए, गाइडेंस लेकर के चलिए कि आपको आपके रिलेशनशिप में एक बाउंड्री क्रिएट करनी होती है और उस सीमा के बाहर आपको जाना आपके ना तो पार्टनर के लिए अच्छा होता है, उसकी प्राइवेसी को आप इन्वेड कर देते हो, और दूसरा जब आप ऐसा करते हो तो आप दूसरे को भी हक दे देते हो कि वो आपकी प्राइवेसी में इन्वेड करें और उसे ख़राब करें और आपकी प्राइवेसी को यहाँ पर स्पॉइल कर दें। तो ये दो धारी तलवार है जिस पर आप चल रहे हैं, इसको करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा सजिटेरियस। यहाँ से स्टेप बैक कर लीजिए। नाउ द टावर का कार्ड आपके करियर की पोजीशन पर आया है, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि सजिटेरियस आपने कुछ अपने लिए सोच करके रखा था, कुछ इमेजिनेशन बना करके रखी थी अपने करियर को लेकर के। सो फाइनली आप उसकी रियलिटी से वाकिफ़ हो गए। इस आने वाले वीक में आपको कोई बहुत बड़ी रियलाइजेशन आपके करियर से रिलेटेड इस आने वाले वीक में होने वाली है। टावर का मोमेंट यहाँ पर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि डिवाइन यहाँ पर आप पर हावी रहेगी। जैसा मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो कि किस्मत के बारे में बता रहा है। तो डेस्टिनी एंड डिवाइन यहाँ पे दोनों आपके लिए आ रहे हैं और टावर आपकी लाइफ में लाया जा रहा है ताकि आप एक करेक्ट डिसीजन की ओर आगे बढ़ सकें। कई सजिटेरियस ने अपनी लाइफ में अपने करियर को लेकर के, अपनी चॉइसेस को लेकर के ऐसे डिसीजन लिए हैं जो कि वो लेना नहीं चाहते थे, बट फोर्सफुली उन्होंने लिए हैं। सो फाइनली यहाँ पर डिवाइन इंटरफेरेंस मुझे होता हुआ दिख रहा है, एंड रियलाइजेशन जो होनी है, ये एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन आपकी लाइफ में इस आने वाले वीक में होने वाली है। आई एम सॉरी फॉर माई वॉइस, क्योंकि थोड़ा सा लगातार मैं रीडिंग करती हूँ, इस वजह से थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत होने लगती है मुझे। नाउ यहाँ पर आपके हेल्थ की पोजीशन पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड रखा हुआ है, जो कि इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि सजिटेरियस आप बहुत ज़्यादा पुरानी बातों में उलझते हुए मुझे दिख रहे हो, एंड ये आपके मानसिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं है। यानी कि जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में छूट चुकी हैं उन पर वापस से सोचना और उनको लेकर के रेग्रेट करना कि मैंने उस समय कुछ किया होता तो उस समय ये चीज़ें आज ऐसी नहीं हुई होती। उस समय जो आपको बेस्ट लगा आपने किया, नाउ उसकी रिस्पेक्ट करिए। आपने उस समय जो डिसीजन लिए अपने जीवन को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपने लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के, आपने जो डिसीजन लिए वो उस समय के व्यक्ति ने लिए थे जो उसे उस समय ठीक लगा था। हम चेंज होते रहते हैं, परिवर्तन नियम है संसार का, और इस बात से आप वाकिफ़ ही हैं। तो यहाँ पर अब आप जिस पोजीशन में हो वहाँ से बैठ करके अपने पास्ट वाले पर्सन को ब्लेम करना कि तुमने सही डिसीजन नहीं लिया था, खुद को ही ब्लेम करना कि मैंने उस वक्त सही चीज़ क्यों नहीं की या मैंने उस वक्त ऐसा क्यों नहीं सोचा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस वक्त उस व्यक्ति के सामने जो सिचुएशन थी, उसने जो सोचा जो किया वो उसके लिए ठीक था। अब जो आपके सामने है वो करना आपके लिए सही है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने विचारने से आपको दिक्कत ही होने वाली है। इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए और हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में और आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। हेल्थ केयर में आपकी मानसिक स्थिति का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। सो सजिटेरियस, ये थी आपके लिए आने वाले वीक की गाइडेंस। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो कैप्रिकॉर्न, आपके लिए यहाँ पर कार्ड आ रहा है मेजर थीम में 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सो कैप्रिकॉर्न, आपका माइंड आपके साथ काफ़ी ज़्यादा गेम्स कर रहा है, यानी कि आपके विचार आपको आपके हाईएस्ट गुड की तरफ बढ़ने नहीं दे रहे हैं। एंड ये कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के विचार है। कैप्रिकॉर्न, आप एक अर्थ साइन है, आप एक ऐसी ग्राउंडनेस की साइन है जिस पर माइंड के विचारों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आप इस तरीके से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं कि आप अपने माइंड के कहे अनुसार जिधर वो ले जाते हैं आपके विचार, आप उस डायरेक्शन में चले जाते हैं ना चाहते हुए भी। तो इस आने वाले वीक में इंपॉर्टेंट रहेगा कैप्रिकॉर्न कि अपने विचारों की तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं आपके विचारों के द्वारा ही खुद को मैनिपुलेट किया जाना देख रही हूँ, यानी कि खुद ही खुद को डिसीव कर लेने की एनर्जी आपकी कैप्रिकॉर्न आ रही है, जिस पर आपको ध्यान देना है। नाउ यहाँ पर आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर रखा हुआ है। सो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कमिटमेंट मिल सकती है अपने रिलेशनशिप में। आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। एक अच्छा खासा टाइम भी यहाँ पर मुझे कपल्स के लिए दिखता है। एंड यहाँ पर आपकी मदर से अगर अब तक आपने नहीं बताया अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो इस वीक में चांसेस हैं कि उनको पता चल जाएगा। यहाँ पर चांसेस हैं कि उन्हें रिवील हो सकता है आपके रिलेशनशिप के बारे में, एंड वो आपसे सवाल जवाब कर सकती हैं इससे रिलेटेड। तो बी रेडी फॉर दैट। सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट कुछ के लिए है।
नाउ यहाँ पर जो होना है वो आपके अच्छे के लिए होना है, तो अगर रिविलेशन हो भी जाता है तो कभी ना कभी आपको ये चीज़ फेस करनी ही थी, तो इसी वीक में से ही इसके लिए रेडी रहिएगा। नाउ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इस बात की ओर भी इंडिकेट कर रहा है कि जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है अपने आप में ये जो एनर्जी है ये काफ़ी ज़्यादा लोगों पर ट्रस्ट कर लेती है, यानी कि बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक गाइडेंस दूंगी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपसे ये कह रही है कि जो चीज़ मैं कर रही हूँ बहुत ज़्यादा लोगों पर विश्वास कर लेना वो आपको नहीं करना है। आप यहाँ पर पहले वेरीफाई करिए, जब बात आए आपके रिलेशनशिप्स की, आपके फैमिली की भी, आपके फ्रेंड्स की भी, तो वहाँ पर पहले आप वेरीफाई करिए कि कौन ट्रस्टेबल है और उसके बाद ही ट्रस्ट करिएगा। नाउ यहाँ पर आपके करियर की पोजीशन पर द टावर का कार्ड रखा हुआ है। टावर का कार्ड यहाँ पर अब तक आपके बनाए हुए इमेजिनरी थॉट्स को, आपके जो भी चीज़ें आपने क्रिएट कर रखी थी अपने करियर को लेकर के, उनका डिमोलिशन दिखाता है। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो कि आपने सोच विचार से ही बना रखा था कि ऐसा 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 हो जाएगा, आपने खुद की प्रेडिक्शन कर रखी थी, बट शायद अब यहाँ पर डिवाइन इंटरफेरेंस होने के चांसेस हैं टावर के कार्ड की वजह से, जहाँ पर आपको रियलाइज़ होगा कि व्हाट इज़ द रियलिटी एंड व्हाट इज़ योर ड्रीम लैंड। नाउ ड्रीम को मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर रियलिटी को चेक करना भी ज़रूरी है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम लेकर के चलते हैं तो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अकर होना, उनका हमारी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो चेक है ये अभी तक आपने नहीं किया था, आपने अपने ड्रीम्स क्रिएट कर लिए थे लेकिन ये रियलिटी चेक नहीं किया था। सो इस वीक में ये रियलिटी चेक आपके करियर में हो जाएंगे, डिवाइन की तरफ से ये चीज़ें हैं, तो इनका वेलकम करिएगा। हो सकता है आप थोड़ा सा अपने आप को डिस्टर्ब फील करें इस चीज़ को लेकर के, चेंज को लेकर के, लेकिन ये चेंज और ये चेक आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपके हेल्थ की पोजीशन पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कैप्रिकॉर्न कि आप सबका काम खुद मत करिए। यानी कि आप सोचते हो कि आप सबका काम कर देंगे, आपका कोई फ्रेंड भी आपको कोई टास्क दे रहा है तो हेल्प करने के नाम पर आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा रहा है। यानी कि आपका एक हेल्पिंग नेचर है जिस वजह से लोग आपको टास्क दे देते हैं कि लो तुम मेरा भी काम कर देना, लो तुम मेरा भी काम कर देना, तुम कर देना, तुम कर देना, एंड आप मना नहीं कर पाते हैं। एंड आपकी इसी हैबिट की वजह से इस आने वाले वीक में आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर जा सकते हो कैप्रिकॉर्न। सो ध्यान रखिएगा, सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए हाँ करिए जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपकी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। हो सकता है कि आप फटीग के शिकार हो जाएं, आप एंशियस हो जाएं, एंजाइटी आपको ज़्यादा जकड़ ले, तो इस चीज़ से बच करके चलिएगा। जितना कर सकते हो बस आपको उतना ही करना है। सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपके लिए आने वाले वीक की गाइडेंस। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। वेलकम एक्वेरियस, आपके लिए यहाँ पर मेजर कार्ड में 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। सो मैं ये देख पा रही हूँ एक्वेरियस के इस आने वाले वीक में आप वापस से बेसिक्स की ओर जा रहे हो, फाउंडेशन की ओर जा रहे हो। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि हमारी ज़िंदगी में बेसिक होती हैं, फाउंडेशन की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर उन चीज़ों की तरफ आप रुक करते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि बेस को सही करने की कोशिश कर रहे हो, रूट को सही करने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी चीज़ की जड़ तक पहुँचने वाले हो। सो इस आने वाले वीक में ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। रूटिंग एंड आपका फाउंडेशन एंड बेसिक, ये 3 वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए बात करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की। तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है एक लव पार्टनरशिप के बारे में। तो जो लोग यहाँ पर पार्टनरशिप ढूंढ रहे थे, यहाँ पर चांसेस हैं ऑफर आने के सामने से भी। एंड जो लोग कमिटमेंट सीख कर रहे थे, ये कार्ड कमिटमेंट के बारे में भी बताता है, तो कमिटमेंट भी यहाँ पर लोगों को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर 2 का नंबर बैलेंस के बारे में बता रहे हैं। तो अपने रिलेशनशिप में अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, एक कपल हो, तो बैलेंस हो करके चलना ही आपके लिए अच्छा है। जब आप अपनी बात सही तरीके से अपने पार्टनर के सामने रखेंगे तो यहाँ पर वो बातें एक्सेप्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। लेकिन वही बात अगर आर्ग्यूमेंट के थ्रू जाएंगी तो वो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होंगी एंड वापस से वो एंड होंगी, एक ख़राब तरीके से उनकी एंडिंग होगी। सो इसीलिए ये जो कार्ड है ये इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि आपको अगर आपकी कोई बात कन्वे करनी है अपने पार्टनर से, तो यहाँ पर इमोशंस का सहारा लेना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। यानी कि इमोशन को यहाँ पर शो करना, पहले उन्हें बताना कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं, कितना पसंद करते हैं, उनके लिए आप कितने ज़रूरी हैं, एंड देन आप अपनी बात को रखिए, अच्छी तरीके से बताइए, फिर आपकी बात के यहाँ पर एक्सेप्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बात करते हैं आपके करियर के बारे में। तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आप अपने करियर में ग्रो कर रहे हो एक्वेरियस, लेकिन स्पीड अभी उतनी नहीं आ पाई है।
यानी कि आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि जैसे आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो आपके रास्ते में एक बाधा क्रिएट हो रही है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आगे रोड ब्लॉक के बारे में भी बताता है। तो कई बार आपको ब्लॉकेजेस देखनी पड़ रही हैं अपने करियर में ना। आपने कई सारे करियर ऑप्शन को सिलेक्ट करने की कोशिश की एंड हर करियर ऑप्शन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पर दिखती है। प्रॉब्लम जो आ रही है आपके करियर के सिलेक्शन में वो यहीं पर आ रही है क्योंकि आप कप्स की एनर्जी यूज़ करो, यानी कि आप इमोशंस को करियर में ला रहे हैं। जब आप इमोशंस को करियर में ले आते हैं तो वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा ही करेगा। अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल सेपरेट रखिए अपनी पर्सनल लाइफ से, क्योंकि जो आपका काम है वो काम आपके इमोशन से नहीं चलता है, वो काम आपके माइंड से और आपकी मेहनत से चलेगा, आपके हार्डवर्क से चलेगा, आपके स्किल से चलेगा, ना कि आपके इमोशंस से चलेगा। तो बहुत ज़्यादा इमोशंस का इन्वॉल्वमेंट आपके करियर के लिए अच्छा नहीं होगा। इससे डिटैच होकर के डिसीजन लीजिए और आपका करियर आपके लिए यहाँ पर अच्छे रास्ते खोल देगा। आने वाले वीक में आप ऐसा कर पाने में सक्षम होंगे और आप इस बात को रियलाइज़ भी कर लेंगे। नाउ यहाँ पे हेल्थ की पोजीशन पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रखा हुआ है, जो इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि अपने माइनर रूटीन चेकअप को कराना एक्वेरियस आपके लिए अच्छा होगा। हो सकता है कि आपकी कमर में ये इस वीक में दर्द होना शुरू हो जाए एंड बैक में इस तरीके का पेन आपको हो सकता है लॉन्ग टर्म से रहा हो, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कंडीशन थोड़ी सी और ज़्यादा आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर अगर आप एक चेकअप करा लेते हो, आप जांच करा लेते हो एंड डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप सोचते हो कि हेल्थ पर पैसे लगाना एक तरीके का पैसे का वेस्ट करना है तो वो चीज़ आपका माइंडसेट यहाँ पे सही नहीं है इस चीज़ को लेकर के। अगर आप हेल्थ पे पैसे लगा रहे हो, मेडिसिन पे पैसे आपके जा रहे हैं या फिर आप खाने पीने की ऐसी चीज़ें ला रहे हो जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट है ना कि पैसों का वेस्टेज है। तो थोड़ा सा माइंडसेट को यहाँ पे क्लियर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और गाइडेंस एक्वेरियस जो आपके लिए आ रही है वो ये है कि अपनी मॉम से इस वीक में बात करना, उनके साथ टच में रहना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है वो आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ बात करना चाहती हूँ, तो उनके साथ कुछ वक्त बिताना आपके लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, आपके लिए भी और उनके लिए भी। सो एक्वेरियस, ये थी आपके लिए आने वाले वीक की गाइडेंस। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो पाइसेस, आपके लिए यहाँ पर मेजर कार्ड में 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सो इस वीक में कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, कोई फंक्शन आपके घर में हो सकती है या फिर आप किसी पार्टी फंक्शन में शामिल हो सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा माहौल आपके घर में रहने वाला है एंड आपका माइंड भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ना यहाँ पर आपके लव एंड रिलेशनशिप में पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो करियर आपके लव एंड रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। अपने करियर पर फोकस होने की ज़रूरत है। इस आने वाले वीक में आप दोनों डिसीजन ले सकते हो कि पहले हम अपने करियर पर आगे बढ़ते हैं, करियर को बना लेते हैं और उसके बाद हम आगे बात करेंगे, रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में आ रही हैं। नाउ पेज की एनर्जी बहुत लॉन्ग टर्म की एनर्जी नहीं होती, यानी कि आपका ये जो आपने एक रेजोल्यूशन निकाला है, मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक ये रेजोल्यूशन चलेगा एंड वापस से आप दोनों एक रूटीन में चले आओगे जो कि आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। तो ये जो माइनर चीज़ों में आप उलझ जाते हो वो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं होंगी। भले ही आप यहाँ पे ब्रेक लेते हो अपने पर्सन से करियर के लिए, लेकिन वो ब्रेक भी आपका मुझे ज़्यादा दिन तक रुकता हुआ, ठहरता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आपको डिसीजन लेना ही है तो कॉन्क्रीट डिसीजन लेना आपके लिए बेहतर होगा। नाउ यहाँ पर आपके लिए आपके करियर के पोजीशन पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, जिस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि करियर आपका अटेंशन मांग रहा है पाइसेस। करियर यहाँ पर सेविंग्स को ही सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि आप अभी अपने करियर में सिर्फ उतना ही बना पा रहे हो जितना कि आप सेव कर पाओ, यानी कि बस काम चल रहा है। एक काम चलाऊँ चीज़ें यहाँ पर हैं आपके करियर में, यानी कि आप बस उतनी ही प्रिपरेशन आपने शायद एग्ज़ाम की है जितना काम चल रहा है। अभी आपको और ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको और ज़्यादा थोड़ा मेहनत करनी होगी, थोड़ा ओपन अप होना होगा। एंड ये जो कार्ड है ये एक तरीके की इस तरीके की माइंडसेट को दिखा रहा है जो सिर्फ अपनी बात को सुनता है, जो सिर्फ अपनी बातों पर अग्री करता है। तो इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना आपके करियर में अच्छा नहीं होगा। आप यहाँ पर ओपिनियंस ले सकते हो, दूसरों से एडवाइस ले सकते हैं, अपने सीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जितना मैंने पढ़ लिया वही सही है, जो मेरा मन कह रहा है वही सही है, तो नहीं, यहाँ पर आपको आपके सीनियर से एडवाइस लेना, आपके टीचर से गाइडेंस लेना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप अपनी कॉपीज़ को चेक कराते रहेंगे, आप टेस्ट देते रहेंगे, एग्ज़ाम देते रहेंगे, तो इवैल्यूएशन करना आपके करियर को आगे लेकर के जाएगा। अगर आप सिर्फ
प्रिपरेशन ही प्रिपरेशन किए जा रहे हैं और उन्हें इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे पाएंगे जितना वो दे सकती थी। क्योंकि मेहनत आप काफ़ी कर रहे हैं अपने करियर को लेकर के, लेकिन मेहनत भी तब बहुत अच्छी लगती है जब उसका फल भी उतना अच्छा मिले। तो उसका फल अच्छा पाने के लिए मेहनत का सही दिशा में किया जाना ज़रूरी है। तो अपने करियर में मेहनत करिए, लेकिन सही दिशा में मेहनत करिए, तब वो आपको फ्रूएशन की ओर लेकर के जाएगी। ये गाइडेंस आपके लिए रही है। आने वाले वीक में ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। नाउ यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड आपकी पोजीशन पर आया है हेल्थ की। सो द वर्ल्ड तो यहाँ पर बहुत अच्छा कार्ड है। आपकी हेल्थ यहाँ पे अच्छी रहने वाली है। अगर कोई डिजीज़ से काफ़ी लंबे समय तक आप परेशान थे तो वो डिजीज़ यहाँ पे रिकवर हो जाएगी। अगर कोई बीमारी थी ख़त्म हो जाएगी फैमिली में, तो यहाँ पर वो भी काफ़ी ज़्यादा रिजॉल्व होती हुई, डिमिनिश होती हुई दिख रही है और चीज़ें यहाँ पर सेटल डाउन होती हुई दिख रही हैं। ओवरऑल आपकी हेल्थ यहाँ पे काफ़ी अच्छी रहेगी एंड आपका डिवाइन से कनेक्शन होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर एक सोल रिफ्लेक्शन के बारे में भी इंडिकेट कर रहा है। तो ये इस बात को बता रहा है कि आप जितना ज़्यादा कनेक्ट रहोगे ईश्वर के साथ, आपको क्लैरिटी उतनी ज़्यादा रहेगी कि आपको लाइफ में करना क्या है। पाइसिस, अगर आप कंफ्यूज होते हो क्योंकि आप एक वाटर साइन हो और ये इमोशंस आप पर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं, तो डिवाइन के साथ जितना ज़्यादा आप जुड़े रहेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी रहेगी आपके लाइफ को लेकर के, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। सो इस आने वाले वीक में मैं कंप्लीशन देख पा रही हूँ, कनेक्शन देख पा रही हूँ, स्पिरिचुअल कनेक्शन देख पा रही हूँ। और इस वीक में हाई चांसेस हैं कि आप अपने किसी स्पिरिट गाइड से इंटरेक्ट भी कर पाएंगे। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सो पाइसेस, ये थी आपके लिए आने वाली वीक की गाइडेंस। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। I'll see you next video. Till then, take care of yourself and bye bye.